चिल्ड्रंस। प्यारे बच्चों, कल कहाँ का त्योहार है? इगास। इगास क्या होता है? क्या होता है इगास? पहाड़ की दीपावली। क्या बोलते हैं इगास को? पहाड़ की दीपावली। हाँ बेटा, ये कहानी है 17वीं शताब्दी की। कब की कहानी है? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी की कहानी है। 17वीं शताब्दी आज से लगभग 400 साल पहले। कितने साल पहले? आज से 400 साल पहले। जो हमारे गढ़वाल के राजा थे, कौन थे हमारे गढ़वाल के राजा? उनका नाम था महिपत शाह। क्या नाम था उनका? महिपत शाह। महिपत शाह नाम था उनका। उन्होंने अपने सेनापति माधव सिंह भंडारी, क्या सेनापति का नाम था? माधव सिंह भंडारी। उनको कहा कि तिब्बत को जीतना है। क्या बोला? तिब्बत को जीतना है। तिब्बत क्या? हमारा पड़ोसी देश। क्या तिब्बत हमारा पड़ोसी देश। तो जो ये माधव सिंह भंडारी, महिपत शाह, गढ़वाल नरेश, मतलब गढ़वाल के राजा के जो सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, उनकी अगुवाई में उनको कहा कि आपने तिब्बत को जीत के आना है, फतेह हासिल करनी है। आज के जमाने में तो क्या चिट्ठी पत्री का जमाना है, मोबाइल है, फोन है, बहुत सारी सूचनाओं के है ना दौर। उस जमाने में सब कुछ होता ही था। लोग पैदल जाते थे, क्योंकि पहाड़ था, कहीं बर्फ पड़ती थी, बड़े बड़े तंद्राएं, शेर, बाघ, हाथी आदमी को मार देते थे। बड़ी दुर्गम उसमें स्थिति थी ना। तो जो हमारे सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, उन्होंने पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, ये जो जौनसार का इलाका पड़ता है, जौनसार, यहाँ सारे वीर लोग बुलाए। क्या बोला है? वीर लोग। भी हमने तिब्बत को फतेह करना है, तिब्बत को जीत के आना है, हमारे बादशाह ने ऐलान किया है। तो माधव सिंह भंडारी जब वहां से चलने लगे, जो राजा का नाम क्या था? महिपत शाह। क्या नाम था? हाँ, जो हमारे गढ़वाल के नरेश थे, राजा थे गढ़वाल के महिपत शाह जी। किसकी बात है? आज से लगभग 400 साल पहले की। कितनी बड़ी बात है? 400 साल पहले पुरानी बात, 17वीं शताब्दी की। और उन्होंने उसको जब आज्ञा थी, आज्ञा देने से पहले उन्होंने कहा कि आपको दीपावली से एक दिन पहले लौट कर आना है। कब आना लौट कर? दीपावली से एक दिन पहले के लौट के आ जाना है। चाहे आप तिब्बत को जीत पाओ, चाहे ना जीत पाओ, आपने एक दिन पहले यहाँ पर लौट के आना है। अपने गढ़वाल, श्रीनगर, जहाँ उनको राजभवन था, यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि बड़ी दुर्गम परिस्थिति थी। कहीं खूब बड़ी बड़ी कंदराएं, कहीं बड़े भयानक जंगल, कहीं बर्फ पड़ रही है। तब भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के हमारे गढ़वाल के वीर सेनापति वहां पहुंचे। किसकी अगुवाई में? सेनापति माधव सिंह भंडारी। किसकी अगुवाई में गए? सेनापति माधव सिंह भंडारी की अगुवाई में तिब्बत पहुंचे। तिब्बत की सेना को ललकारा, तिब्बत की सेना के छक्के छुड़ा दिए, तिब्बती लोग मार काट के भगा दिए। उनके सेनापति सब भाग के छोड़ दिए मैदान, क्योंकि कई मार दिए गए। हमारे गढ़वाले क्या थे? सब बहुत राजपूत क्या थे? वीर थे। क्या थे? राजपूत वीर। अपने राजा के लिए, अपनी धरती के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर। ठीक है, जैसे कारगिल युद्ध में यहाँ के वीरों ने अपने धमाल दिखाई ना, अपना कारनामा दिखाया, अपने बलिदान दे दिया, अपनी धरती माता छोड़ी नहीं। ये क्या हमारा पुराना इतिहास है? क्या है? बहुत पुराना इतिहास। जब हमारे वीर सैनिकों ने तिब्बत की सेना के छक्के छुड़ा दिए, तिब्बतियों का फिर मार काट के तलवारें चली और उनको भाग लिए, तो फिर जो उन्होंने क्या करा, जो पिलर थे, क्या थे? पिलर। वो पिलर वहां गड़ाए तिब्बत में कि यहाँ तक हमारे गढ़वाल का राज्य रहेगा। वो तिब्बत जो पिलर गड़वा दिए। फिर उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आई। अंग्रेजी हुकूमत ने भी जो माधव सिंह भंडारी के द्वारा वो पिलर गड़ाए गए तिब्बत की सीमा में, उनको ही माना गया है। आज तक वो ही माने जा रहे हैं। जहाँ तक माधव सिंह भंडारी वीर सेना ने और हमारे सेनापति उनकी अगुवाई में जो टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार के लोग जो वीर सपूत थे, राजपूत थे, उन्होंने लड़ी और पिलर गड़ाए। आज भी वही मेक मोहन रेखा वही मानी जाती है। ठीक है, उसमें सूचनाएं क्रांति थी, राजा तक सूचना नहीं पहुंची। बहुत से लोग कहने लगे कि वो तो आई नहीं, इतने दिन हो गए, दीपावली बीत गई, बाघ ने खा लिए होंगे, हाथी ने मार दिए होंगे, बर्फीले तूफान में दब गए होंगे हमारे वीर सैनिक हैं, कोई कंदराओं में गिर गए होंगे, बड़ी बड़ी नदियां बहती उन्हें बह गए होंगे। किंतु हमारे गढ़वाल के ऐसे जवान थे जो शेर के आगे झुक जाएंगे, बाढ़ में बह जाएंगे, थे ऐसे? नहीं थे ना। जब वो जीत कर आए, वहां से चले, तो राजा के दूत ने वहां सूचना दी राजा को कि हमारे आप लोग चिंता न करो, आप टिहरी के जो राजा हैं महिपत शाह जी, आप हमारे जो पूरी प्रजा है गढ़वाल की, पूरे इलाके की, कोई चिंता न करे। उन्होंने तिब्बत को फतेह कर दिया है, वहां अपने पिलर भी गड़ा दिए हैं और तिब्बत की सेना की हौसला प्रस्त कर दिया। वो वहां पिलर के आगे आ ही नहीं सकते, वो आ रहे हैं जीत कर। तो खुशी की लहर जो दौड़ गई। जब उन्होंने कहा कि राजा ने कहा, महिपत शाह ने,
जब श्रीनगर पहुंचेंगे तब हम उनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो उनके स्वागत के लिए वहाँ श्रीनगर में राजा जो महिपत शाह जी थे, सारे इलाके के लोग वहां पर वो खड़े हुए, लाइटिंग जली, जैसे जगह जगह दूर दूर लाइटें जलती है ना, और खूब उसमें बम पटाखे नहीं चलाए। तो उनका ढोल नगाड़ों, किससे, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। किससे स्वागत किया, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। और क्या था, तो उनका खूब स्वागत किया ढोल नगाड़ों से। और उसने वो कब लौट कर आए, दीपावली के 11वें दिन। कब लौट कर आए, एकादशी के दिन, दीपावली के 11वें दिन लौट कर आए। तब हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे प्रदेश में ये जो त्योहार है इगास का, इसे हम पहाड़ की दीपावली कहते हैं, ये त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इगास की छुट्टी भी कर दी है। क्या करिए, छुट्टी। अब देखो क्यों करिए कि आप लोगों को हमारा से वीर इतिहास, हमारे यहाँ के से वीर वीर लोग थे, उन वीरों का आपको इतिहास मालूम हो, आप भी अपने देश और अपने धर्म के लिए, राज्य के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ी, जैसे उत्तराखंड राज्य बना, यहाँ भी हमारी वीरांगनाओं ने, बड़े बड़े हमारे जो लोग थे, उन्होंने बलिदान दिया, तब जाकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, सबको पता लगा इतिहास का। हाँ, फिर जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।